है पूर्ण रूप से, सिर के बाल बिखरे हुए और गले में नरमुंड की माला है। माँ त्रिनेत्रधारी हैं, 3 आंखें हैं माँ की सवारी भी, उनका वाहन भी अद्भुत है। माँ का वाहन गर्दभ है, यानी कि गधा, उसकी सवारी माँ करती हैं। माँ कालरात्रि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को दूर करके जीवन में मंगल ही मंगल करती हैं। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र, तंत्र की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए काल रात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था और इनकी उपासना करने से प्राणी, मानव हमेशा सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। बात करें अगर दानव, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनके नाम लेने मात्र से ही भाग खड़े होते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप काला है, लेकिन माँ सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी पड़ा है। जानेंगे माँ कालरात्रि से जुड़ी हुई, उनकी महिमा से जुड़ी हुई कुछ और बातें, लेकिन विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के ब्रह्मवाक्य की। आज का ब्रह्मवाक्य, रहते हैं बुरी नजर से परेशान, बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम, तो माँ काल रात्रि करेंगी आपकी आज समस्या का समाधान। क्या करना है आज आपको? काले या नीले वस्त्र धारण करके बैठ जाएं, हाथ में पुष्प, चावल, जल ले लें। तीनों चीजें लेकर माँ का आपको ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है? जय तो हम देवी चामुंडे, जय भूतार हतिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस ध्यान मंत्र को करते हुए सामने ज्योति पर आपका ध्यान हो और आपके मन में माँ कालरात्रि की वही रूप, वही छवि आपके आंखों और मन मस्तिष्क पर छाया हुआ हो। और अब आपको एक दिव्य मंत्र का जाप करना है। क्या है वह मंत्र? देख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह नवाण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में इसकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। शुभता के लिए नवाण मंत्र के आगे ओम लगाकर, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम सिर्फ शुभता की कामना मां से करेंगे, तो इसलिए ओम लगाकर इसका जाप आप भी करिएगा। मां कालरात्रि आप सभी के जीवन से सब प्रकार के भय, दुख का नाश करके सिर्फ शुभता प्रदान करें, ऐसी हमारी मनोकामना है। जानेंगे मां से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें और उनके करेंगे रहस्य की चर्चा, लेकिन विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की। क्या कहता है आज मेष राशि के जातकों का कर्मफल? मानसिक शांति आज रहेगी। मानसिक रूप से बहुत दिनों बाद आपको शांति की अनुभूति होगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। आत्मबल पूरी तरीके से मजबूत आज आपके अंदर दिखने वाला है। कठिन से कठिन कार्य भी आत्मविश्वास, आत्मबल के दम पर आज आप कर लेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज मां को काले रंग की साड़ी अर्पित करनी है। बात करते हैं अब वृष राशि के कर्मफल की। आज धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। अगर आप कहीं कार्यस्थल पर है, कुछ काम का दबाव है, तो समय समय पर आपको क्रोध आता हुआ दिखाई देगा। सहनशीलता आज नहीं रहेगी। आज आपके लिए परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। किसी मंदिर इत्यादि या दूर कहीं सुदूर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आज आप परिवार के साथ करेंगे। वाहन सुख में वृद्धि का पूर्ण योग आज दिखाई दे रहा है। अगर नया वाहन और आप अपने परिवार में जोड़ना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, तो आज दिन शुभ रहने वाला है। क्या है आज आपके लिए समाधान?
आज काली मिर्च आपको माँ के लिए समर्पित करनी है। माँ को समर्पण भाव से काली मिर्च का भोग लगाइए या उनको अर्पित करिए, जीवन में शुभता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का कर्मफल। मन अशांत रहेगा। आज मानसिक रूप से कुछ न कुछ विचार आपके मन में चलता रहेगा, जिससे आपका पूर्ण ध्यान अपने काम पर नहीं होगा और कुछ न कुछ समस्या कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएगी। कारोबार में परिश्रम तो आज अधिक रहने वाला है, लेकिन उसके अनुसार शायद आपको फल ना मिल पाए। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा लापरवाह रहते हैं आप अपने, विशेष करके खुद के स्वास्थ्य के लिए आज आपको वहां पर सावधानी बरतनी रहेगी। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज नीले पुष्प से मां का श्रृंगार करें, शुभता आएगी। बात कर लेते हैं अब कर्क राशि के कर्मफल की। मानसिक कठिनाइयां आज रहेंगी। दिन भर आज मानसिक रूप से कुछ न कुछ आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज आप किसी बात पर अपनी माँ से, माताश्री से मत विरोध में आ सकते हैं। आज शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए कार्य में हैं, शोध से जुड़े हुए कार्य में हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको पानी में गुड़ मिलाकर, गुड़ माँ को अति प्रिय है, गुड़ मिलाकर आपको अभिषेक करना है माँ का। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि के कर्मफल की। पिता को स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं। अगर पिता वृद्ध हैं या युवा भी हैं तो भी कुछ ना कुछ आज स्वास्थ्य संबंधी अचानक कुछ समस्या आ सकती है। आज अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी, जिसकी आप कोई योजना नहीं बनाए होंगे, जिसके बारे में आज सोचे नहीं होंगे, उससे संबंधित खर्च भी आपको परेशानी में डालेगा। आज जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। बड़ी से बड़ी समस्या से आप अपने जीवन साथी के सहयोग से शायद बाहर भी निकल पाएंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज काले रंग की बिंदी मां को अर्पित करना है, आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं अब कन्या राशि के जातकों के कर्मफल की। नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और रोज रूबरू होते हैं शीर्ष अधिकारियों से, अफसरों से, तो आज आपको थोड़ा सा अपने आप को दबा कर रखना है, सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना है। आपके लिए नौकरी में परिवर्तन आज इंतजार कर रहा है। बहुत दिनों से अगर आप विचार कर रहे थे तो आज नौकरी में परिवर्तन की पूर्ण संभावना बन रही है। आपके लिए आज आय वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी उतना ही बढ़ेंगे, तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है आय वृद्धि से। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको श्रृंगार में मां को मेहंदी अर्पित करना है, यह आपके जीवन में शुभता देगा। कहते हैं अगर कुंडली में राहु और केतु की पीड़ा है या कुंडली चक्र में लगता है कुछ ऊपरी प्रभाव, अक्सर आपने किसी से सलाह लिया होगा, किसी ज्योतिषी से सलाह लिया होगा, किसी ब्राह्मण से सलाह लिया होगा, तो अक्सर आपने सुना होगा कि ऊपरी प्रभाव है, तंत्र का प्रभाव है या प्रेतीय प्रभाव है। तो आज सप्तम दिवस 7वां दिन मां कालरात्रि की उपासना से सभी प्रकार के नकारात्मक तंत्र और ऊर्जा का अंत हो जाएगा। और आज हमारा ब्रह्म सूत्र भी इसी पर आधारित होगा। प्रतीक्षा करिएगा आज के ब्रह्म सूत्र का। लेकिन अभी समय हो गया है आज के शुभ संयोग का। आज का शुभ संयोग 2 अक्टूबर 2022, दिन रविवार, मास आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। आज नक्षत्र मूल रहेगा। राहु काल सायं 4:37 से 6:06 तक रहने वाला है। इस बीच कोई भी शुभारंभ या शुभ कार्य मत करिएगा।
दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा, तो पश्चिम दिशा की यात्रा बेवजह अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके लिए वर्जित रहेगा। कहते हैं जब मां काली रक्त बीज का संहार करने के लिए निकली तो सबसे पहले आगे चल रहे थे भगवान हनुमान, और उनके आने का संदेश देते हुए दैत्यों से कह रहे थे कि अगर अपने जीवन का दान आप चाहते हैं तो आप रास्ते से हट जाएं। अगर कोई भी मां काली के सम्मुख आता है तो मां काली उसको जीवित नहीं छोड़ेंगी और उसका रक्तपान करेंगी। ऐसी मान्यता है कि स्वयंभू भगवान भोलेनाथ अपने अंश रूप में यानी कि 11 वटुक भैरव के रूप में उनके आगे चल रहे थे और दानवों का संहार कर रहे थे। मां कालरात्रि के बारे में कहा जाता है कि तंत्र और प्रेत शक्ति से परिपूर्ण 64 योगिनियां भी मां के अधीन हैं। अक्सर आपने घर में जब पूजन क्रिया कराई होगी तो 64 योगिनियों को स्थान देकर पूजा किया जाता है। वह 64 योगिनियां भी मां के अधीन हैं। इसीलिए तंत्र और शक्ति की सबसे बड़ी देवी के रूप में माना जाता है मां कालरात्रि को। जानेंगे कुछ और मां से जुड़े हुए रहस्य की बातें, और साथ ही किचन कवच के साथ ब्रह्म सूत्र में चर्चा होगी कैसे करें मां कालरात्रि को प्रसन्न। लेकिन देरी ना करते हुए बात कर लेते हैं शेष राशियों के कर्मफल की। तुला राशि, क्या है आज आपका कर्मफल? कला एवं संगीत में रुचि बढ़ेगी। बहुत दिनों से अगर आपने अपने अंदर की इच्छा समाप्त कर ली थी, उसको दबा रहे थे या दबा रही थी आप, तो आज वह इच्छा बाहर निकलेगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होने वाला है। आज परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। पिता से मनमुटाव हो सकता है। अगर आपके पिता आपके साथ रहते हैं या आज आप दूर हैं और चर्चा करने वाले हैं फोन इत्यादि पर कुछ, तो थोड़ा सा सहनशील हो जाइएगा। पिता के सम्मान में झुककर सुन लीजिएगा, वाद विवाद मत करिएगा। आज क्या है आपके लिए समाधान? काले रंग के चावल जो है वह काले रंग से रंग लीजिएगा और उसी से मां को आज आसन दीजिएगा, आपके लिए शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का कर्मफल। संतान के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ेगी। अगर संतान किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थी और कुछ दिन पहले आराम मिल चुका था, तो आज वह चिंता एक बार फिर से बढ़ सकती है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यापार में आर्थिक तनाव आज ज्यादा रहेगा। व्यापार के स्थल पर आज आपको मानसिक रूप से उलझन और तनाव ज्यादा देखने को मिलेगा। नौकरी में लाभ का पद आज आपको मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी में थे और किसी लाभ के पद की इच्छा बहुत दिनों से अधूरी थी, तो आज वह स्वप्न आपका पूरा होगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज मां को चूड़ी और इत्र दोनों आपको अर्पित करना है। आपके जीवन में शुभता आएगी। बात कर लेते हैं अब धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। परिवार की समस्याएं आज पूरे दिन आपको परेशान करके रखेंगी। आज खर्च की अधिकता रहेगी। बेवजह के खर्च आज आपको आर्थिक रूप से परेशानी में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान को कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज परेशान कर सकती हैं, यानी कि संतान के प्रति आज आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज पैरों के लिए पायल मां को अर्पित करना है, आपके लिए शुभ होगा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मकर राशि के कर्मफल की। आलस्य की अधिकता आज पूरे दिन आपके अंदर रहेगी। अपने कार्यों की प्राथमिकता भी आज आप तय नहीं कर पाएंगे। परिश्रम अधिक रहेगा, लेकिन फल उतना नहीं मिलने से आपके अंदर निराशा की भाव आएगी।
शैक्षिक कार्यों में आज कठिनाइयां आएंगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो कुछ न कुछ अड़चनें या समस्याएं आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज क्या है आज आपके लिए समाधान? आज माँ को बालों के लिए चोटी भेंट करना है, यह चढ़ाना है आपको माँ को। आपके जीवन में शुभता आएगी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के कर्मफल की। आज सरकारी नौकरी में स्थान परिवर्तन होगा। बहुत दिनों से अगर स्थान परिवर्तन रुक रहा था, अटका हुआ था, या यह भी हो सकता है कि आपने प्रयास करके रोका हुआ था दूर जाने से, तो आज वह समय आ चुका है, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। मार्केटिंग के कार्य में अगर आप हैं तो आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल के चक्कर काट के अगर आप परेशान हो गए हैं, कोई परिवार का या नात रिश्तेदार बीमार था और बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, तो आज वहां पर शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज गले की माला, गले के लिए माला माँ को चढ़ाना है। माँ प्रसन्न होंगी, आपको वरदान जरूर देंगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के जन्मदिन विशेष उपाय की। अगर आज आपका शुभ जन्मदिन है तो आज इस अवसर पर आपको सुख समृद्धि की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज करेंगे अगर यह छोटा सा काम तो बन जाएंगे आपके सारे बिगड़े हुए काम। क्या करना है आज आपको? आज जरूरतमंद कन्याओं को पुस्तक और कलम, किताब और पेन का दान करना है, जो उनकी जरूरत की हो, उनके अध्ययन की जरूरत की हो। यह एक छोटा सा काम आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने बहुप्रतीक्षित गृहिणियों के लिए विशेष, नारी शक्ति के लिए विशेष। वैसे भी नवरात्रि चल रही है, तो आज के समय में इन 9 दिन आप जैसी नारी शक्तियों का ही पूजन होता है, तो आपके लिए विशेष कवच कैसे हम भूल जाएं। परिवार में अगर रहता है तनाव, बेवजह के तनाव, जरूरी नहीं है कि कोई खास बात हो या बहुत महत्वपूर्ण बात हो, छोटी सी छोटी बात पर कलह, लड़ाई, झगड़े परिवार में रोज बने रहते हैं, तो आज माँ कालरात्रि आपके लिए आपको रक्षा कवच देने वाली है। किस चीज से रक्षा करेगा यह कवच? परिवार में कुछ भी नकारात्मक चल रहा है, नोकझोंक चल रही है या परिवार बिखरने की आदत आ चुकी है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं परिवार में, तो आज आपके लिए माँ कालरात्रि का यह कवच वरदान साबित होने वाला है। क्या करना है आज आपको? आज सुबह या संध्या बेला में जब भी आप भोजन बनाने जाएं, तो जो पहला भोजन रख रहे हैं चूल्हे पर पकने के लिए, जो बर्तन रखेंगे आप, उसमें सबसे पहले 11 काली मिर्च ले लीजिए और उस पात्र में डाल दीजिए। उसके बाद ही उस पात्र में कुछ भोजन से संबंधित चीजें डालें और पकाकर आज आप स्वाद लें भोजन का। और उधर माँ कालरात्रि प्रसन्न होकर आपको एक कवच प्रदान करेंगी, जिससे आपके जीवन में चले आ रहे इस पारिवारिक तनाव को मुक्ति मिलेगी और यह चमत्कारी कवच आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। अब बात कर लेते हैं आज के ब्रह्म सूत्र की। जटिल से जटिल तंत्र हो या हो किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें बुरे स्वप्न आते हैं और एक विशेष समय में ही आते हैं और वह आपको डरा देते हैं। ऐसा एहसास होता है कि जैसे वह आपके जीवन में उस समय वास्तविक रूप से घटनाएं घट रही हों और आप कई बार इतना डर जाते हैं कि चैन से सो नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ अगर राहु केतु से परेशान हैं आप, अक्सर देखा गया है, अगर आपने ज्योतिषाचार्यों को कुंडली दिखाई होगी तो सबसे ज्यादा डर आपको राहु और केतु से ही डराया जाता है, उत्पन्न किया जाता है आपके मन में डर। तो आज माँ कालरात्रि आपकी सभी समस्याओं का अंत करेंगी। करना है बस एक छोटा सा आज आपको प्रयोग। क्या है आज? काले वस्त्र में या नीले वस्त्र में आप आसन लेकर बैठ जाएं।
जहां भी आपका पूजा स्थान हो, मंदिर हो, वहां पर आप स्थान ले लें। अब मां को गुड़ का भोग लगाएं। देखिए, मां कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। गुड़ का भोग आप लगाएंगे, गुड़ से संबंधित और कुछ घर पे निर्मित कर सकते हैं आप, तो वह भी भोग बना सकते हैं। हमने सीधा गुड़ का प्रयोग किया जिससे कि आपको आसानी हो, बहुत ज्यादा आपको जटिलता ना हो। और अब भोग लगाने के बाद आपको इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। क्या है यह मंत्र? ओम क्रीम कालिकायै नमः। एक बार पुनः ध्यान से सुन लें कैसे उच्चारण करना है। ओम क्रीम कालिकायै नमः। हमेशा ओम पर बल आपको देना है। इस मंत्र का जाप अगर बेहतर होगा आप रात्रि बेला में करें, यानी कि पहला पहर बीतने के बाद 8 बजे के बाद अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। मां कालरात्रि आप सभी के जीवन को शुभता और सकारात्मकता प्रदान करें, ऐसी हमारी मनोकामना है। समय हो गया है आज विदा लेने का, लेकिन कल फिर भेंट होगी आपसे और चर्चा करेंगे मां के अष्टम रूप यानी कि महागौरी को कैसे करें प्रसन्न। कल का दिन इस धरा पर सुहागन स्त्रियों और उन कन्याओं के लिए विशेष है जो सुखी विवाहित जीवन की कामना करती हैं और साथ ही मन वांछित वर की भी कामना उनकी होती है। तो देखना ना भूलिए आप। शुभ मंगल समाधान भारत 24 पर।